रहे। अब किसान के बाद हम ठेकेदार रहे। हम मिलिट्री, उसके पहले नौकरी किए हैं मिलिट्री की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वीरेंद्र कुमार बस्ती और आप देख रहे हैं वीरू भाई की यात्रा। आज की यात्रा के दौरान मैं ऐसे प्रसिद्ध स्थान पे पहुंचा हूं जहां के संकट मोचन का मंदिर है। आपको मैं बैक करके दिखा दूंगा कि वह संकट मोचन का मंदिर कितना भव्य है और अलौकिक है। इस मंदिर के बारे में मैं आज पुजारी जी, महंत जी से जानना चाहूँगा कि यह मंदिर के बारे में, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यह मंदिर कब बना और कैसे बना। तो चलिए पुजारी जी से बात करते हैं। ओम श्री शिवाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। आप परमात्मा की कृपा से यहाँ एक अति प्राचीन, पूर्वजों से पूछा गया तो उनके द्वारा यह ज्ञात हुआ कि अतीत माने हमारे बहुत पुराने आदिकाल, जो जिस समय लोग ऊपर से उड़ कर के पत्थर ले आए थे, माने ऐसा लोग बताते हैं। और यह रात भर में मंदिर बना है और यहाँ सिद्ध पीठ है। संकट मोचन हनुमान जी शैलवार दोरज के नाम से है, सिद्ध पीठ है। और कभी भी इनकी महिमा के बारे में तो अपने हम खुद अंदाज किए हैं। हमें ये 9वां चतुर्मास व्रत है, तो देखे हैं कि मैंने इन्हीं के सहायता से, इनके सानिध्य में 2012 से यहाँ ट्रस्ट का महंत बनाया गया। श्री हनुमान सेवा समिति के नाम से ट्रस्ट है। इसमें जो है महंत पद पर श्री लाल कुमार सिंह के नाम से रजिस्ट्रेशन है। परंतु यहाँ आने के बाद श्री हनुमान जी की कृपा से हमें दास पद भी मिल गई। हमें तो बहुत बड़ी उपलब्धि, धन कमाया, वैभव कमाया, संसार को देखा, लेकिन दास पदवी नहीं मिलती। और हनुमान जी के सानिध्य में रह के दास की पदवी मिल गई। और यहाँ हमने आश्चर्य ये देखा कि 100 मीटर के अंदर रहते हैं, न जल है न फल है, खाली हनुमान जी है। न कोई घर का आदमी, न कोई बाहर का आदमी, न कोई सेवक है। परंतु अभी तक हम जीवित हैं। माने न कहीं जाते हैं, 100 मीटर से पार नहीं जाते हैं। खाली हनुमान जी की कृपा यहाँ इतनी अद्भुत है कि उन्हीं के सानिध्य, हाँ, विश्वास, सबसे बड़ी विश्वास, हाँ, विश्वास मन से करते हैं। यदि विश्वास है तो आपको आज भी भगवान भगवती हैं। हाँ। और 2 प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, एक दैविक, एक आसुरी प्रवृत्ति के। तो दैविक प्रवृत्ति वाले हनुमान जी से जुड़ते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले विरोध करते हैं। और ये सदियों से चला आ रहा है और ये चलता रहेगा। इसको बंद कोई नहीं कर सकता। परंतु इसे हनुमान जी की कृपा से ये यहाँ राम दरबार मंदिर का यहाँ भूमि पूजन हुआ है। और ये माननीय विधायक जी के सानिध्य से यह तय हुआ था। और माननीय विधायक जी ने जेसीबी, जिलेदार सिंह से बात करके जेसीबी भेजे और ये मंदिर का पिलर कोड़ा गया। तो फिर विधायक जी तो अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाए, जबकि 1 वर्ष हो गए ये पिलर कोड़े हुए। और विधायक जी भुला गए, कहते हैं कि भैया अब समाज वाले चाहे तो बनावे, नहीं ना बनावे। अब चुनाव आ रहा है, अब आएंगे। नहीं तो समाज बनावे। तो भाई अब हनुमान जी की कृपा होगी तो यहाँ मोक्ष धाम बनने जा रहा है। और यहाँ भव्य, माने यहाँ पानी का टंकी का निर्माण होने जा रहा है। तमाम रोड मोडिफाइड चौतरा बनने जा रहा है। और भगवान राम मंदिर, राम दरबार, पूरा मंदिर का निर्माण, वो सारी सरपंच और ये सब पीसीसी की व्यवस्था हो रही है। माने आए दिन यहाँ बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होगा, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। और व्यवस्था
थोड़ा बढ़ जाए तो यहाँ भव्यता आ जाएगी, तमाम फूल पत्ती है। आप चारों तरफ इसका जो है फोटोग्राफ हनुमान जी के समेत माने सब, ये इधर सामुदायिक भवन पीछे बन रहा है, इसका भी ले लें। राम मंदिर का जो पिलर कोड़ा है उसका भी ले लीजिए और दिखा दीजिए, आपके चैनल पर ये दिखा दीजिए कि आप लोग सहयोग करिए, राम मंदिर बनाए। और विधायक भले नहीं आए, ये क्षेत्र समाज की धरोहर है, इसको हम सब का कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करें, इसको आगे बढ़ाएं, इसकी तरक्की करें। यहाँ नवरात्र कीर्तन चल रही है, 9 दिनों की, हर पूर्णमासी की कीर्तन होती है, दोनों नवरात्र होती है, 9 दिन इस नवरात्र, 9 दिन उस नवरात्र को, और हर पूर्णमासी रोज कीर्तन होती है। चतुर्मास व्रत अपन दास जो है, अब तो लाल कुमार सिंह से नाम बदल के दास भर हो गया, तो दास भैया अब खाली कीर्तन भजन का प्रेम रखता है। माने यहाँ हर पूर्णवासी को कीर्तन, शिवरात्रि को कीर्तन, कालरात्रि, महाकाल, हनुमान जयंती को कीर्तन, यहाँ आए दिन कीर्तन होती रहती है। और कीर्तन का महिमा वेद शास्त्र, उपनिषद, जगत गुरु, सतगुरु सभी बताते हैं कि कीर्तन माने हम सबकी उन्नति का मार्ग है, मानव मोक्ष का मार्ग है, मानव भक्ति का मार्ग है कीर्तन। इसलिए कीर्तन कभी कोई न भूले। और ये सदैव जो है क्या नाम, प्रकृति का, भाई प्रकृति ने बनाया तो मनुष्य अवतार में बहुत स्नेह भगवान का मिला है। भगवान कहते हैं कि मनैये रूप में हम पैदा हुए थे, इसलिए मनुष्य के अवतार को भगवान का अवतार माना जाता है। मनुष्य अपने को समझ नहीं पा रहा है, अपने को आप लोग समझो, जागो, देखो, आगे आगे आप मनुष्य मरने जीने वाले में से हैं, कोनो अस्थाई आपकी शरीर न आए, न कोई आपका दंडेरा अस्थाई है। आप लोग जिसको आना है वो जाएगा ही, माने ये आने जाने वाले क्रम का जिम्मेदार प्रकृति है। प्रकृति है तो प्रकृति क्या है कि सभी जीवों पर दया करना, सबको समान दृष्टि से देखना, सबका सेवा करना, सबका सहयोग, अपंग अपाहिज, विकलांग, बेवा, जो निराश्रित हैं उनका सहयोग अनवरत करते रहिए। यही भक्ति है। भक्ति, सबको भोजन कराते रहिए, सीताराम जाप करते रहिए, आपका सारे कष्ट क्लेश मिट जाएंगे, आप मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे। और नहीं इस तरह भटकते रहेंगे, मानव जीवन पाकर के भी पशु के समान है। माने कहते हैं कि शिक्षा जगत का सार है। शिक्षा नहीं हुई तो अपने को जान नहीं पाता आदमी। और शिक्षा कहाँ से मिलती है? पुस्तक से मिलती है और सत्संग से मिलती है। 3-4 मार्ग हैं शिक्षा के। एक तो पुस्तक पढ़ के, माता पिता के आचरण से संस्कार मिलता है और उन मार्ग मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है माता पिता से। दूसरा गुरु के माने गुरु के बताए अनुसार शिक्षा से। तीसरा पुस्तक पढ़ के। चौथा काम करके। और 5वां देख के भी अनुभव होता है। यहाँ पे कभी बहुत बड़ा यज्ञ भी होता है ना? यज्ञ हो, अब 28 अक्टूबर से 5 नवंबर विशाल यज्ञ, राम श्री राम महायज्ञ यज्ञ होगा। उसमें सब पूरा क्षेत्र सादर आमंत्रित है और पूरे लोग सहयोग करें और सहयोग करके उसका लाभ लें। जो कि ऐसा है, मानव जीवन पा करके माने यह बार बार अवसर नहीं मिलता। और राम माने श्री राम यज्ञ महायज्ञ हो गए, उसमें सब पुण्य के भागी बने और ये राम मंदिर में सहयोग करके भव्य बढ़िया मंदिर का निर्माण बने। जिससे कि एक कहते हैं ना कि हमने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, तो उसका सबका सार है कि जो पहले काम हुआ है वो उससे रामायण इतिहास सब बना है, ग्रंथ बने हैं।
तो हम लोगों का भी जो समय जा रहा है, तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि अपने समय में कुछ काम करेंगे तब ना कुछ बनेगा। हाँ, नहीं तो हम चींटी अन्य जीव की तरह काम करके लौट गए तो पता लगा कि कभी आपको माने अन्य जीवों माने मनुष्य योनि का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं जैसा हम की सुने बड़े बुजुर्गों से हम सुने हैं कि ये जो मंदिर का निर्माण हुआ था किसी राजा ने करवाया था। नहीं ऐसा। और इसमें जैसा कि हम सुने हैं, हमें क्लियर पता नहीं है, और इसमें बहुत सारे सोने चांदी रखे हुए थे उस समय पे, फिर गुंबज को तोड़ा गया। ये बहुत अच्छी बात, ऐसा अपन भी सुने हैं। कि गुंबज को तोड़ करके फिर निकाला गया पैसा, रुपया पैसा। लेकिन गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, सब शंकर जी की मूर्ति यहाँ रही, तब भी रही। हाँ रही। ऊपर धन रखे थे, ऐसा बताते हैं कि वो कैया कोट था, माने तो बीच वाले तल्ले पर रखे थे, नीचे मूर्तियां थी। हाँ, तो देखने में लगता था कि मंदिर है, लेकिन था खजाना। सही बात ये है। माने हाँ, माने ये अति प्राचीन बात है, प्राचीन वही माने 2-4 हजार वर्ष पहले की। क्योंकि लोगों बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे इस मंदिर के बारे में बहुत पहले से पूछ रहा था कि ये मंदिर किसी को पता है नहीं, तो इस मंदिर की खासियत कुछ न कुछ तो रही होगी। तो बताया उन्होंने। और जो हनुमान जी की जो विशाल मूर्ति इसमें पे है, किसी ने बताया कि गोपाल दास जी ने इनका निर्माण किया था। अपने यहाँ परम पूज्य महर्षि श्री 1008 माने श्री गोपाल दास जी महाराज हमारे क्षेत्र के निश्चित ही मार्गदर्शक रहे, और उनके मार्गदर्शक, उनकी बुद्धिमत्ता से हमारे यहाँ धर्म का संस्कार गांव समाज में घूम करके यज्ञ के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, ये सब माध्यम बना करके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ये और हमारे यहाँ इसके पहले भी सनातन से चला आ रहा है। माने यहाँ गांव माने स्थान की बात बता रहे हैं, लेकिन ये सनातन तो बहुत आगे है, पुराना है हमारे लिए। सनातन इतना पुराना है कि कोई धर्म ही इससे पहले का नहीं है। अच्छा, जब हमारी मन शत्रुपा से उत्पत्ति हुई मनुष्यों के, तो हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे। आदिकाल में मानव न वस्त्र जानता था, न भोजन जानता था। यही दुनिया में कर करके देख के सीखा है। बहुत ही में वैज्ञानिक हो गए, यही में बहुत रिसर्च कर करके। तो वो इसे पहले अक्षर का ज्ञान नहीं था, पहले औजार पत्थर उत्थर से बनाए जाते थे। लेकिन आज देखिए तकनीकी इतनी तेज हो गई है, तमाम गन बंदूक जो कि देश को नष्ट, मनुष्य योनि को नष्ट करने में जो देश के लोग लगे हैं, ये बड़े नेता कहते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं। जानते हैं मनुष्यों को नष्ट करने के लिए कितना गोला बारूद हम सब बनाते हैं, कितना खर्च आता है। बहुत देश का खर्च आता है, उतने में तो पूरे देश का अहिमक विकास हो जाएगा। और काहे के लिए? खाली नष्ट करने के लिए। भाई गोला बारूद का दूसरा क्या प्रयोग करेंगे? नष्ट है बस। भाई गोला बारूद का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रकृति की नष्टता के बारे में, प्रकृति को विरुद्ध काम करने के लिए ही गोला बारूद है। बस आप वीडियो समाप्त करने से पहले अब जानना चाहेंगे कि आप दास पदवी धारण करने से पहले आप क्या करते थे? हम तो 1 नंबर के किसान रहे। अब किसान के बाद हम ठेकेदार रहे। हम मिलिट्री, उसके पहले नौकरी किए हैं मिलिट्री। लेकिन यह काम हमें बहुत उत्तम लगा। मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य का काम है। और अभी जैसे तीर्थ करना तमाम माने ये सब हमारा बाकी है। माने तीर्थ किए हैं, लेकिन माने जो नियमानुसार तीर्थ करके भागवत वगैरह सुन करके आदमी अपने जीवन के समापन भेजता है, वो अभी काम नहीं कर पाए। अब ये ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, लेकिन हम यहाँ हमारा आजीवन भर्ती कर दिए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी लोकतंत्र रहे। हर 5 साल के बाद अध्यक्ष बदल जाए। जैसे सरकार बदल जाती है, वैसे अध्यक्ष भी बदल जाए। अब हम इस चैनल के माध्यम से सब में प्रकाशित करते हैं। कोई भी काम करने वाला